हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पीनल कोड को समझेंगे। इसके अंदर एक छोटे से वर्ड की जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई है। वर्ड है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मीनिंग इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया जो सेक्शन 26 के अंदर दी गई है। रीजन टू बिलीव के लिए बोलता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, कि किसी व्यक्ति के पास विश्वास करने के लिए रीजन होगा, कारण होगा। अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज, कि अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज होगा टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, कि वो चीज उसी तरीके से है ना कि किसी और तरीके से। अब यहाँ पे बताया कि रीजन टू बिलीव होना और रीजन टू सस्पेक्ट होना या रीजन टू डाउट होना, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। रीजन टू बिलीव और रीजन टू सस्पेक्ट में, रीजन टू बिलीव में ऐसा होगा कि हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि ये चीज इसी तरीके से हुई है, लेकिन जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सस्पेक्ट में हम एक डाउट हो रहा है। तो ये जो डाउट होना और जो बिलीव होना, दोनों में फर्क है। बिलीव एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जबकि डाउट या सस्पेक्ट एक वीक वर्ड है। जब हमें किसी चीज पर सस्पेक्ट होता है तो हमारे पास उसके पीछे सफिशिएंट रीजन नहीं होता कि हम क्यों उसके ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमें किसी चीज का रीजन टू बिलीव होता है, जब हम किसी चीज का बिलीव होता है, तो हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट कॉज होता है कि हाँ ये चीज इसी तरीके से हुई होगी। और साथ ही साथ ये जब हम रीजन टू बिलीव रखते हैं जिसके लिए कोई सफिशिएंट कॉज होता है हमारे पास, वो सफिशिएंट कॉज एक रीजनेबल मैन की नजरों में, मतलब कि अगर एक कॉमन मैन जो चीजों को सही तरीके से सोच सकता है, अगर उसको वो चीजें उस तरीके से वो देखता, मतलब कि जो उसको चीज दिखी, अगर वो कोई भी व्यक्ति उस चीज को उस तरीके से देखता तो वो व्यक्ति उस चीज को उसी तरीके से बिलीव करता। जैसे अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, उसके लिए उसने एक अकाउंटेंट रखा। अब अकाउंटेंट ने क्या किया कि जो वो बुक्स थी उसके अंदर जब भी कोई डेटर से पैसे आते थे, जितने पैसे आते थे वो उससे कम अमाउंट लिखता था, और वो ऐसा हर बार ही करता था। तो जब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हुआ और ये पता चला कि वो जो अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है कि जितना अमाउंट डेटर्स आ रहा है उससे कम अमाउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक रीजनेबल मैन होगा, उसके पास ये रीजन टू बिलीव है कि ये जो अकाउंटेंट है ये क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। मतलब जो पैसा एक्चुअल में है उससे कम पैसा ये बिजनेस में दे रहा है, या जो भी काम है उसके अंदर दे रहा है, बाकी पैसे ये खुद खा रहा है। तो यहाँ पे सफिशिएंट कॉज था। सफिशिएंट कॉज क्यों था? उसने सिर्फ एक बार ही ऐसा नहीं किया कि उसने बुक्स के अंदर सिर्फ गलत एंट्री की, वो बार बार लगातार ऐसा कर रहा था। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति, जो एक रीजनेबल मैन है, जो इस चीज को देख रहा है, कि जो बिलीव कर रहा है इस चीज पे कि ये जो पर्सन है, जो अकाउंटेंट है, इसने फ्रॉड किया है, उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है। क्या सफिशिएंट कॉज है? कि उसने बार बार देखा कि ये हर बार ये चीज कर रहा है और ये रिपीटेडली ये चीज कर रहा है, उससे बाय मिस्टेक ये नहीं हुआ। तो इसको हम रीजन टू बिलीव बोलते हैं। रीजन टू बिलीव मतलब कि एक तरीके से बिलीव करना कि ये चीज हुई है। अगर एक रीजनेबल मैन होता तो वो भी इस चीज को बिलीव करता इस सफिशिएंट कॉज के कारण कि ये चीज हुई है। क्या बोलते हैं कि पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग, कि भाई ये चीज हुई है, उसके ऊपर वो रीजन टू बिलीव करेगा इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, कि उसके पास क्या है, सफिशिएंट कॉज है। बिना कॉज के अगर आप किसी चीज पे बिलीव करोगे तो फिर वो चीज नहीं मानी जाएगी। आपके पास सफिशिएंट कॉज होने चाहिए कि कोई और व्यक्ति भी अगर इसी चीज को इस तरीके से देखता, अगर इन कॉजेस को देखता, तो वो भी इसी तरीके से इस चीज को बिलीव करता, तो वही चीज इसने भी की है, बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे जब भी आईपीसी के अंदर ये रीजन टू बिलीव वर्ड यूज होगा तो उसको इसी सेक्शन के हिसाब से, जो इस सेक्शन के अंदर मीनिंग समझाया गया है, इसी सेक्शन के मीनिंग के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसके अंदर हमने रीजन टू बिलीव का मीनिंग समझा।